अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, जुमा में जो एक हदीस मैंने शुरू की थी, अधूरी छोड़ दी, वो इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो पूरी करने की कोशिश करूँगा। इस सूरत में जो मैंने अभी तिलावत की, चौंका देने वाली सूरत है, आदमी को चौंका देने वाली सूरत है। लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस दुनिया में आँख बंद होने से पहले दुनिया में आँख बंद होने से पहले दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह ताला दिखा देंगे क्या करते हैं। फिर दुनियावी ज़िंदगी को आगे तजावुज़ करके कब्र में चले गए, फिर तो कहना ही क्या। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है। इनके शौहर पहले जूते इनकी वफ़ात होने के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत को तशरीफ़ ले गए। फरमाया, मौत के आसार हैं, जब इनकी जान निकल जाए तो इनकी आंखें बंद कर दो, हाथ पैर दुरुस्त कर दो। आंखें बंद कर दो, हाथ पैर दुरुस्त कर दो। क्यों? इसलिए कि जब जान निकलती है, आंखें फरिश्तों के पीछे हो जाती हैं। फरिश्ते जान लेकर कहाँ जा रहे हैं? बस एक तरफ यूँ आँख फाड़ कर देखते रहते हैं। ऐसे आँख नॉर्मल तरीक़े से जो आदमी खोले रखते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी करके, बड़ी खोल कर आँख से देखते हैं। तो फरिश्ते चले जाने के बाद वो आँख खुली के खुली रह जाती है। तो तुम लोग अगर इस आँख को जल्दी से बंद न करो तो ये अब बंद नहीं होगी, डरावनी सूरत होगी। कोई बच्चे देखे, कोई दिल के मरीज़ देखे डर जाएगा। इंसान ईमानदार जब मरते हैं, सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उसकी ताज़ीम मुर्दा आदमी की ताज़ीम ऐसी है जैसे ज़िंदा आदमी की ताज़ीम ज़रूरी है। अब बजाय ताज़ीम करने के नफ़रत करेंगे, भागेंगे, डर की वजह से जन पास नहीं आएंगे। ये ताज़ीम और करामत इंसानी के बरखिलाफ़ है। लिहाजा आंखें बंद कर दिया, हाथ पैर दुरुस्त कर दिया करो। ये सख्त हो जाते हैं, कैड़े हो जाते हैं, बंद करना मुश्किल होता है। तो आंखें देखती हैं, आंखें देखती हैं, इसका मतलब यह जान निकलने के लिए, जब निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं तो आदमी देखते हैं, पर्दा हटा दिया जाता है। दूसरे हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रवायत है कि जब आदमी की जान निकलने के करीब होती है, फरिश्ते आते हैं और फरिश्तों को वो देखते हैं। ईमानदार आदमी जब होता है तो देखकर उनको एक साथ देखते ही रहते हैं और बड़ी खुशी से देखते हैं।
कि फरिश्ते जन्नत से रुमाल लेके आते हैं और तरन्नुम के साथ गा गा कर आते हैं। और गा गा कर जब आते हैं तो ये देखता है, मज़ा लेता है, खुशी होती है उसको देखकर। पर्दा हटा जब दिया जाता है समझ लेता है मेरे लिए, मेरे इस्तक़बाल के लिए अल्लाह की तरफ से ये इंतज़ाम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमान से था और ईमान पर मेरी आखिरी यह क्या नाम है, यह ईमान की आखिरी हालत है, तो देखकर खुशी होती है। अजी अभी मरा नहीं है, फरिश्ते जान नहीं निकाले हैं, मगर देख रहा है और खुशी हो रही है। तो अगर बेईमान हो, उसके जान निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं तो एक रुमाल लेके आते हैं, सड़े बहुत बदबूदार है। फरिश्ते जो आते हैं काली शक्ल सूरत में, नहायत डरावनी सूरत में आते हैं, तो ये देखता है और डर जाता है और समझता है कि मेरा आखिरी वक़्त है, तो ये हाय करके रोता है, इतने ज़ोर से चीखो पुकार करता है कि अल्लाह ताला, अगर अल्लाह की तरफ से कोई कंट्रोल ना होता तो सारे लोग इसकी आवाज़ को सुनते, मगर ये ज़बान बंद है, ज़बान से आवाज़ निकालने की इजाज़त नहीं है, रोता है। और जनाब आली, बाज़ लोग इस वक़्त चेहरे काले हो जाते हैं, बाज़ लोगों के आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। क्या हुआ? उसने जान निकलने से पहले देख लिया कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुज़री और कितने नाकाम ज़िंदगी उसने गुजारी है, वो देख लिया। हसरत से जनाब रोता है और आँखों से पानी निकलता है। हाँ, आँखों से पानी निकलने में हज़रात शारिहीन फरमाते हैं जो मुनाफिक होते हैं और काफिर होते हैं, इसकी अलामत होती है आम तौर पर आँखों से पानी निकलना। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है, इस दुनिया में जान निकलने से पहले ही आदमी देख लेता है अपने ठिकाना और अपने जनाब आली ज़िंदगी के फ़ैसला कि मेरी ज़िंदगी कामयाब रही या मेरी ज़िंदगी नाकाम रही, यही देख लेता है। इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम लोगों को एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं माल हासिल करने में, पैसे बनाने में, दुनियावी हैसियत बनाने में, और एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहे हो। इस फ़ख्र में ज़िंदगी गवा दी तुमने। अजी कब्र में जाने तक, जो ही कब्र में जाने का वक्त आया तो फ़ौरन ये हालत खुल जाएगी। ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस, अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी की हदीस से ये मालूम हुआ कि हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर हत्ता क़ारबतुमा अल मक़ाबिर, कब्रों के करीब जाओ उस वक़्त, सकरात शुरू होने से पहले ये हो जाता है। अब जो जान निकली, वो जो हालत उसकी जान के साथ फरिश्ते करते हैं, अजीब है। वो देखे हज़रत मौलाना इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीग हैं। एक दफ़ा दिल्ली के निज़ामुद्दीन ख़ुद अपने मस्जिद में असर के बाद ज़िक्र अस्कार में और मुराक़बा में मसरूफ़ थे। जब मुराक़बा में बैठे, अचानक जनाब वाली खुशी के साथ बैठ गए और सबको कहने लगे, अरे भाई अजीब बात है कि मेरे सामने ये बात खुली है, ये हकीकत खोल दी गई, ये कश्फ हुआ कि आज अभी शायर मुशरिक अल्लामा इकबाल के इंतकाल का वक़्त है, जान निकल रही है। बैठे हैं यहाँ दिल्ली में और वो है वहाँ पर पाकिस्तान में। कहते हैं मेरे लिए ये कश्फ हुआ है कि इनकी जान निकली है और
अल्लाह ताला ने उनको माफ़ भी फरमा दिया है, उनकी मग़फ़िरत भी फरमा दी। और देखो क्या काम पता है किस वजह से अल्लाह ने माफ़ किया? कहते उन्होंने एक शेर पढ़ी है, वो शेर अल्लाह को इतने पसंद आया है कि भाई माफ़ कर दिया। वो शेर क्या है कि निशान मर्द मोमिन बात गोयम कि चूँ मुर्गाए दस्त तबस्सुम दर लबे उस्त। मोमिन के निशान अलामत बताऊं कि जब मौत आती है तो उसको होंठ में तबस्सुम होती है, हंसी होती है। अल्लाह को ये पसंद आई उस पर। गरज के कहने का मतलब ये है ये सारी दुनिया में जो हम कर रहे हैं ये हकीकत उस वक़्त खुलेगी आखिरी वक़्त में, इससे पहले हमें तैयारी ज़रूरी है। भाई मेरे सामने मेरे दिल के टुकड़े बच्चे होते हैं, उसको ज़रा कोई तकलीफ़ हुई पेट में और मैं बाप होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से मुझे नींद हराम हो जाए, मेरे बेटे को क्या हुआ क्या हुआ, एमरजेंसी कॉल करते हैं डॉक्टर को, बर्दाश्त नहीं। बच्चे की तकलीफ़ माँ को बाप को बर्दाश्त नहीं। आगे जाकर बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं और जाना नहीं चाहते। उनके मुस्तकबिल को देखकर जनाब वाली कितने पैसे ट्यूशन में उधर में ख़र्च करते हैं और बड़े मिन्नत समाजत पाँव पकड़ते हैं और जनाब वाले समझाते हैं, बच्चे के शफकत करते हैं, भाई चलो तुम पढ़ो ना। कहते मम्मी माँ मर्जी नहीं चाहता, अब्बा मर्जी नहीं चाहता, मैं तो खेलूँगा उधर जाऊँगा। कितने जनाब वाले प्यार मोहब्बत के साथ बच्चे के जनाब रेडी करते हैं। क्यों? देखते हैं बच्चे से मोहब्बत है, शफकत है। ये मेरे बेटे जनाब बड़े होकर जनाब वाली वो शान शौकत की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी नहीं मिलेगी, तकलीफ़ की ज़िंदगी मिलेगी। इस तकलीफ़ से बचाने के लिए पैसे भी दिया, नींद भी हराम, बच्चे के लिए कितने मेहनत करते हैं जी, यही है ना। अल्लाह अकबर। इतने प्यार मोहब्बत से दूध पिलाकर, कपड़े पहनाकर, इतने मिन्नत समाजत करके इसके आप तैयार करते हैं। क्यों? आपको उसके मुस्तकबिल की ज़िल्लत गवारा नहीं और प्रेजेंट मुसीबत आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अल्लाह अकबर। कैसे बर्दाश्त होगा? आपकी आंखों के सामने फरिश्ते धकेल धकेल कर जहन्नम में फेंकेगा। कैसे बर्दाश्त होगा? अल्लाह की तरफ से उसको जनाब वाली पकड़ होवेगी, वो कैसे बर्दाश्त है? यहाँ दुनिया जिसके लिए हम सोच रहे हैं, बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत के साथ उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये तो यहाँ के लिए है। असल में ज़िंदगी में जनाब क्या होगा उसके लिए हम देखते नहीं। इसी तरह बच्चों के लिए भी नहीं देखते, अपने लिए भी नहीं देखते कि भाई देखो अगर गाड़ी ये नहीं आई, मर्सिडीज नहीं आई, कैसे शो करेंगे, मेरे पास पैसा है। अगर जनाब वाले घर ना हो ऐसा तो लोग कहेंगे फ़कीर है। लोगों के कहने से बचने के लिए घर पर घर खरीदना होता है, लोगों के कहने से बचने के लिए जनाब वाले ये सारे शान शौकत होता है। ज़रा फ़कीर कहेंगे बर्दाश्त नहीं अजी। अल्लाह अकबर। फरमाते हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानो मोहताज और फ़कीर मिस्कीन कौन होते हैं? जानो तुम क्या मिस्कीन कौन होते हैं? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो बताइए या रसूलल्लाह, जो मोहताज होते हैं, यह पूछने की क्या है? कहते हुज़ूर लैसल मिस्कीन अल्लज़ी तरद्दुहु लुक़मतु अविल लुक़मतान वल्लज़ी तरद्दुहु अतमरतु अतमरतान बलिल मिस्कीन अल्लज़ी याती। फरमाते हैं एक खजूर के लिए, एक लुक़मा खाना के लिए घर घर भीख मांगता है, ये मिस्कीन नहीं है, ये फ़कीर नहीं है, ये मोहताज नहीं है, बल्कि मोहताज हुआ है जो रोज़ क़यामत में सवाब के और अजर के ढेर लेकर आएंगे, बहुत सारे नेक अमल का अजर लेकर आएंगे, पहाड़ के बराबर बराबर, बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन कोई आएगा कहेगा अल्लाह इस आदमी के पास मेरा ये हक़ है,
अच्छा दुनिया में दिया नहीं है तो उसके हक दिया जाएगा। कोई आके कहेगा इसने मुझे जुल्म किया, मारा पीटा है, उसके दिया जाएगा। ऐसे ही हकदार आकर कहेंगे अल्लाह इससे हक मांगते हैं। हक मांगने के बाद पूरी अजर और सवाब के ढेर और पहाड़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकदार और भी है, वो आके कहेगा अल्लाह मेरा हक इस पर, तो देने के लिए तो कुछ नहीं। ये कहा जाएगा भाई तो तेरा हक इस पर। फरिश्तों से कहेंगे इसके गुनाह को इसके सर पर डालो, इसका हक अदा करने के लिए इस आदमी के गुनाह को इसके सर पर डालो। इसे कोई और आएगा गुनाह डालते डालते ये इस काबिल न रहेगा जन्नत में जाने का, तो अल्लाह ताला की तरफ हुक्म होगा कि जाओ क्या ना पकड़ो और नासिया एक आदबाद पेशानी के बाल पकड़ कर घसेटो, जहन्नम में धकेलो। ये है मोहताज, ये है मिस्कीन, ये है फ़कीर। तो हम जिस फ़क़र से, फ़क़र के ताना से, जिस मोहताजी के ताना से बचने के लिए हम ये कर रहे हैं, अजी तो अब समझ उस वक़्त समझ में आएगा मोहताज कौन है। लिहाजा इसकी तैयारी ज़रूरी है कि अल्लाह जल्ल शानहू जो ईमान दिया, ईमान वालों के समझ ऐसे नहीं होती है। उसके तो हर बात में कब्र और हशर नज़र आती है, इसीलिए ज़रूरी है। अब इन जिन बच्चे हैं और ख़ुद अपनी ज़ात है, हम क्या करते हैं, करना क्या चाहिए? भाई आपके सामने, सबके सामने है। कोई आदमी कहता है कि मेरे बेटा को मैंने पढ़ाया लिखना पढ़ना सब सिखाया, और जनाब वाले आप कहते हैं अम्मा जी अब्बा मैं तो ये करूँगा करूँगी, ये चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। हो कि तौबा, तो ये चाह वही में हम मुसलमान हैं, ऐसे करना तो कैसे होगा? कर नहीं हम करेंगे। अरे फोहश तरीक़ा से, गलत तरीक़ा से ज़िंदगी गुजारना। ओ हमारे नाक कटेगी तो क्या है? अल्लाह अकबर। तो क्या होता है, माँ ने, बाप ने इन चीज़ों पर रोक डाली, और दूसरे दिन बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं हम जाते हैं, पुलिस बुलाई, घर से चले गए। अजी और बाद लोग वह होते हैं कि जनाब पुलिस के बुलाकर जाने से पहले पहले उसको परमिशन है, जो चाहो करो, बाप बेटा ज़रा चुपचाप के कर, बेटिया ज़रा चुपचाप के कर। है जी नहीं, बाद बच्चे मान भी लेते हैं, नहीं भी मानते हैं। अब इनके यहाँ देख रिकॉर्ड में बच्चे माँ बाप को छोड़कर जो वहाँ उनके ज़ेर क्या नाम निगरानी चले गए, हमारे मुसलमान बच्चे कितने कितने वहाँ चले गए। आया जी, आपने खाए बेकार भूखा रहकर खिलाया, नींद कुर्बान करके उसको पाला पोसा, और जहाँ सारी कुर्बानियाँ दी, आखिर में जूत बजाकर लात मार कर भाग गई। सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि जनाब वाली मजाक करते हैं नमाज, ये नमाज क्या करे, रोज़ा के साथ मजाक उड़ाते हैं, और जनाब वाली इस्लामी शार के साथ मजाक उड़ाते हैं। और जनाब घर घर में है कि हाँ एक शादी कर लिया, 4 शादी कर लिया, ये क्या चीज़ें हैं? हाँ, पैगम्बर इस्लाम को भी नहीं छोड़ते, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 शादी की इजाज़त देते हैं। तौबा तौबा तौबा। और जनाब वाली उम्मत को कहते हैं 4 करो, खुद करते हैं 11-11। ये सारे ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्ध मत वाले नहीं, हमारे घर के ये बच्चे निकल कर रहे हैं। कितने हैं आप ज़रा गौर फिक्र करके देखें, नज़र उठा के देखें। घर घर में ये इर्तिदाद, घर घर में ये परेशानी, घर घर में ये कुफर, ये शिरक है। मुसलमान आप जनाब वाले इंडो पाक में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल हैं, माँ बाप, लेकिन उनके बच्चे आज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। उनकी औलाद इस्लाम के अहकाम पर शुक व शुबहात फैला रहे हैं। ये क्या चीज़ है बताइए? अब जने तो कहते हैं उस्ताद जी हमें दुआ कर ज़रा हमारे बच्चे, और हम ज़रा दीन पर कायम रहें। बस दीन पर कायम रहे, ईमान की हिफाजत,
हाँ ठीक है, ईमान की हिफाजत, दीन के का बाकी रहना चाहिए, मगर क्या कर रहे हैं हम दीन के बचाने के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए? हमारा क्या नाम है, प्लान क्या है, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ यह है कि जनाब गड़बड़ी हुई, ताबीज़ वाले से पूछ लिया, ताबीज़ लिख दो। अजी गड़बड़ी हुई, बड़े बुजुर्ग को बुला लिए, आके की तरह से दुआ कर दो, कुछ पैसा दिए, दुआ करा लिए, हो गया। लेकिन ये दुआ और ये ताबीज़ क्या है, क्या काम करते हैं, इससे क्या नतीजा निकलता है आंखों के सामने। फिर भी हम सिर्फ दुआ और ताबीज़ के बाउंड्री से निकले नहीं है, सही इक़दामात नहीं करते हैं हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए, सही ईमानदार बन कर रहने के लिए। और जहाँ कोई हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं, सिर्फ रह गई रस्म आज़ा रूह बेलाली न रही, रह गई रस्म आज़ा रूह बेलाली न रही। एक रस्म है नमाज दुआ पढ़ने का, कोई प्लान नहीं है ईमान के कदर कीमत को बरकरार रखने का, ईमान की हिफाजत के लिए हमारे कोई मेहनत नहीं है। और जो मेहनत करते हैं ऊपर से, उन पर ताना कसते हैं, ये देवबंदी है, ये वहाबी है जनाब, ये फुला है, ये फुला, ताना कसते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं? तो कोई प्लान नहीं। मेरे कहने का मुराद है, नहायत आप हजरात के सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ साफ अल्फाज में, ईमान की हिफाजत, ईमान की बका के लिए ये दुआ और ये जनाब आली ताबीज़ ये बिल्कुल नाकाम चीज़ है, बेकार चीज़ है। ईमान की हिफाजत के लिए आपको करना होगा, क्या करना होगा? आपके घर में चोर आता है पैसा लेने के लिए, बताइए आपके घर को चोर के चोरी से बचाने के लिए दुआ के या क्या नाम है नजराने, इसके लिए चल जाता है। उस्ताद जी दुआ कर दिया, पीर साहब ने दुआ कर दी, तावीज़ लिख दिया, बच गया। अजी वहाँ माल अपने घर के बचाने के लिए, अपने दुकान बचाने के लिए, अपने इज्जत आबरू बचाने के लिए, दुनिया के अंदर जो नेमतें हासिल की इनकी हिफाजत के लिए महज दुआ पर आप इक्तफा नहीं करते, महज नजराने पर, तावीज़ पर आप बस नहीं करते, बल्कि बाकायदा ठोस जब प्लान करते हैं। वहाँ जनाब वाली ये क्या नाम है वो रखे हैं, दरवाज़ा के लॉक क्या नाम है बदल दिए, इसी तरह टीवी के वो लगा दिए CCTV, न जाने क्या क्या कुछ कर लेते हैं, कितने पैसा खर्च करते हैं और कितने कुछ करते हैं। अल्लाह वहाँ पर भी तो ताबीज़ का भरोसा कर लेते, वहाँ पर भी दुआओं पर भरोसा कर लेते। वहाँ ये नहीं है, जो माल फानी है, कल आप माल को छोड़कर चले जाएंगे या माल आपको छोड़कर चला जाएगा, और वो चीज़। लेकिन जो जिंदगी सामने आ रही है उसमें हर हाल में जाना पड़ेगा, कोई आदमी उससे बच नहीं सकता, उसके लिए जनाब वाली कुछ भी नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, ये बेइंसाफ़ी, ये जुल्म, पहले इस जुल्म से तौबा करें और सही तरीक़े से ईमान की हिफाजत के लिए प्लान करें। तो उसके लिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ, याद रखना ईमान के बका और हिफाजत के लिए ये दो चीज़ है, तीसरी कोई चीज़ नहीं। ईमान की हिफाजत और ईमान अमल की हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ दो सूरत है। वह एक सूरत यह है जो हजरात क्या नाम है इस्लाम के आमाल से नावाकिफ़ हैं, सही तरीक़े से दीन के आमाल बजा लाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, वो बिला ताख़ीर जमात में चले जाएं, तबलीगी जमात में जाकर नमाज दुआ और बेसिक अहकामात के जना इल्म हासिल करें। वो जज्बा वहाँ जाकर बनाने की कोशिश करें, जिस जज्बा के मातहत आकर आपके दिल और दिमाग में ये मुसल्लत रहे,
मैं ये काम करता हूँ जायज़ है नहीं, मुफ्ती साहब से ज़रा टेलीफोन कर लो, अजी उलमा से ज़रा, मेरे मस्जिद की इमाम है उनसे ज़रा पूछ लो। कोई काम बगैर आलिम से पूछ के न करने का जज्बा तबलीग में जाकर बना लें, ये जज्बा आना चाहिए अजी, ये जज्बा आना चाहिए। नहीं आया तो कुछ नहीं। स्कूल में जाते हैं बच्चे, पास होता है अजी तो कहते हैं पास हो गया है, ठीक, अच्छा पढ़ा है। अगर 1 साल पढ़ा, हर साल फेल, हर साल फेल, तो कहते हैं स्कूल में पढ़कर क्या फ़ायदा, बेकार किया। अगर जमात में जाकर ये जज्बा नहीं बना, आलिम उलमा की कदर करने की का जज्बा, हर काम में जैसा कि डॉक्टरों के पास ज़रूरत पूरी करने वाले के पास दौड़ते हैं, आलिम उलमा के पास दौड़ने के लिए जज्बा पैदा न हुआ तो जमात में जाना भी बेकार है। इसीलिए वो जज्बा लेकिन आता है, इंशाअल्लाह आकर ही रहेगा, तो वो हजरात वहाँ चले जाएंगे। और बच्चे जो हैं उन बच्चों पर मेहनत करें, उनके ज़हनी तरबियत के लिए मेहनत करें, ज़हनी तरबियत के लिए मेहनत। मकातब है इंग्लैंड में, हर मस्जिद में मकतब है, मकतब में ज़हनी तरबियत के लिए मेहनत हो। आलिम बनना फ़र्ज़ नहीं है सब आलिम बन जाए, आलिम बनाना ये जनाब वाले फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन हर मुसलमान होना, मुसलमान बनकर रहना फ़र्ज़ आइन है। हाँ, याद रखें। तो मेहनत ऐसी हो, उलमाए कराम वो मेहनत करें, आप उलमाए कराम से वो मेहनत लें, ये समझ करके ये उलमा मेरे गुलाम नहीं है, मैं इनका गुलाम हूँ, ये उलमा मेरे मोहताज नहीं है, मैं इनका मोहताज हूँ, ये मेरे सर का ताज है। ये समझ करके उलमा के पास आए, बच्चे को भेजें और ये उलमा आपके बच्चे पर ज़हनी तरबियत करे, जिससे ये बच्चा जरा मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारे। जी ये 2 चीज़ है, इसके अलावा कोई क्या न मेहनत कारगर नहीं है, कोई मेहनत कारगर नहीं। इल्म के बगैर, इल्म की ताज़ीम के बगैर आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत तक इल्म के बगैर इस्लाम नामुमकिन है, इल्म के बगैर बक़ाए दीन नामुमकिन है। इसीलिए अब बोलो कि दीन बाकी रखने के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? एक लफ्ज़ यह है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़ाक़ा तामल ईमान, ईमान का मज़ा हासिल किया। ये मज़ा, आप जलेबी खाते हैं, गोश्त खाते, मज़ा आता है, ये ऐसा नहीं कहते हैं, ये मिसाल देकर समझा रहे हैं। गोश्त खाते हैं, जलेबी खाते हैं, उसके मज़ा आदमी महसूस करता है। जी कहते हैं मज़ा महसूस करने के बाद क्या होता है, आदमी उसका दीवाना होता है कि ये मज़ेदार चीज़ है, इसको लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए, खाना चाहिए। तो ईमान का मज़ा चखेगा वह आदमी, जब ईमान का मज़ा चखेगा, ईमान का मज़ा जब चखेगा तो ईमान का शौक़, ईमान के बका के लिए ऑटोमेटिकली काम करेगा, और वो ईमान मरते दम तक उसके साथ रहेगा, मरने के बाद भी वो ईमान साथ रहेगा। गारंटी है इस बात की। सभी चाहते हैं कि मेरे ईमान महफूज हो, सभी चाहते हैं मेरे बच्चों के ईमान महफूज हो जाए। तो महफूज होने के लिए यही हुजूर फरमाते हैं, 3 बात बता रहे, 3 बात बता रहे। अल्लाह क्या है कि अन युहिब, ये कि मोहब्बत करे किसकी, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। दुनिया में हर चीज़ के मुकाबले में रसूल और अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा होगी, पावरफुल होगी। अजी
पावरफुल होगी। बच्चे की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, दुनिया की जनाब वाली जाह और शौकत की मोहब्बत, ये तो होगी, मगर ये नीचे रहेगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ऊपर रहेगी। ऊपर रहने का मतलब ये हुआ, बच्चे के खातिर अल्लाह के हुक्म नहीं छोड़ेंगे, बच्चे और माल दौलत की वजह से फ़र्ज़ नहीं तोड़ेंगे, फ़र्ज़ नहीं छोड़ेंगे। और जनाब ये एहतमाम करे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम क्या है, तरीक़ा क्या है, और जान कर जनाब वाली मेहनत करे इसके लिए कि अहकाम न छूटे, अल्लाह का हुक्म ना टूटे ना छूटे, बस की खूब खूब प्लान करे। और ये तो इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह के लिए ये बच्चे की चाहत, बीवी की चाहत, धन दौलत की जो ख्वाहिश, ये बेअसर हो गई है। सब कुछ ये छोड़ने के लिए तैयार है। कैसे? मैदान में जाकर गला कटाने के लिए भी तैयार हो जाता है जी। अल्लाह होगा। तो आगे क्या होता है? कहते एक ये है, फ़राइज़ और नबी के तरीक़ा पर मर मिटे और जनाब अली इतने एहतमाम करें, जैसे महबूब चीज़ के एहतमाम करता है, उससे कहीं ज़्यादा, तमाम महबूब तरीन चीज़ों से ज़्यादा एहतमाम शरीयत की पाबंदी का करें। शरीयत की पाबंदी में आ गई अल्लाह के हुक्म, रसूल के तरीक़ा, बस पाबंदी शरीयत। नंबर दो ये है, अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। एक आदमी से मोहब्बत का ताल्लुक कायम करे, एक आदमी से मोहब्बत का ताल्लुक कायम करे। कैसे? किस काम के लिए मोहब्बत? हाँ जी, मोहब्बत किस काम के लिए? मोहब्बत इस काम के लिए कि इल्ला लिल्लाह, किसी और गरज से नहीं, अल्लाह की गरज से मोहब्बत, यानी अल्लाह की गरज से मोहब्बत। क्या मतलब ये हुआ कि मैंने इस मौलवी साहब से मोहब्बत कायम की, क्यों? मुझे इससे सपोर्ट मिलेगी, मैं अल्लाह के अहकाम बजा लाने में मेरी मदद करेगा, इसलिए मेरी मोहब्बत थी इससे। जी, अल्लाह के लिए किसी एक आदमी, अलमरआ, एक आदमी के साथ मोहब्बत करे। जी, तो दूसरी बात हो गई शरीयत की पाबंदी का एहतमाम, और किसी आदमी से जो रस्म राह से वाकिफ है, अहले इल्म है, उससे मोहब्बत करे कि इससे मोहब्बत करने से मुझे मेरे खुदा मिलेगा, मेरे रसूल का तरीक़ा मिलेगा। ये बस इस मकसद से किसी आलिम से मोहब्बत, इसलिए मोहब्बत करे। अब ये ऐसा ना होना चाहिए कि जनाब वाली ये बुज़ुर्ग से मोहब्बत लेके कि एक तावीज़ देगा, मैंने मुकद्दमा में जीत जाऊंगा, मेरे लिए होगा, या फूंक फाक मारेगा। कहते हैं आलिम उलमा से मोहब्बत, मशाइख से मोहब्बत, ये बेकार, ये शैतान के शैतानत है। और जनाब वाली रास्ता से शैतान इंसान को भगाने के लिए ये बातें छोड़ता है। मोहब्बत किसी से करना, क्यों? किससे मोहब्बत करना, किस लिए करना? इसलिए करना कि उससे मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह मिलेगा। लोग इसमें गड़बड़ कर लेते हैं कि किसी आलिम बुजुर्ग से मोहब्बत करो, करने के नतीजे जब रोज़ क़यामत में जहन्नम में जाएंगे लोग, तो हम जहन्नम में रास्ता में खड़े हो गए, पीर साहब आके, ओ ये तो मेरे मुरीद है, इसने तो मुझे पानी पिलाया था, इसने तो मुझे जनाब वाले क्या नाम है ये किया था, लोटा में पानी भर दिया था वज़ू करने के लिए। अब कहाँ जा रहा है कि जहन्नम में ले जा रहे मुझे। फरिश्ते उसको पकड़ धकेल के जा रहे, नहीं इसको ले लो। अब पीर साहब आ गया, उसको उठा के ले जन्नत में ले गए। ऐसे ऐसे वाक़यात गढ़ लेते हैं अजी। तो ये बेकार चीज़ें हैं। हुजूर का फरमान क्या है? अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, किसी और गरज और मकसद के लिए मोहब्बत नहीं, बजुज़ इसके के अल्लाह मिलेगा, अल्लाह की रज़ा मिलेगी, अल्लाह की खुशनूदी मिलेगी, अल्लाह के गज़ब और अज़ाब से बचने के लिए क्या नाम है इनके मशवरा मिलेगा, इसलिए मोहब्बत करें। आया ने जैसा कि
अहल हक उलमा कराम से मोहब्बत, पीर है शेख बना लिया है, शेख से बैयत करना, ये हदीस की पॉइंट है जी। हाँ, तो बैयत साबित हो गई। तो लेकिन ये वो चीज़ नहीं जो दुनिया में चल रही है। पीर साहब पाकिस्तान से, इंडिया से बुला के लेके आते हैं, बांग्लादेश से बड़े पीर साहब आ गए और जनाब वाले सब मिल के बैठ हो गए। अब जनाब वाले पीर साहब 1 साल के बाद फिर आएंगे, कोई खबर नहीं, मुरीद कहाँ पीर कहाँ, कुछ पता नहीं है जी। अरे भाई, आपको मुसलमान, मुझे मुसलमान बनकर हर सेकंड में रहना ज़रूरी है। आप कभी ऐसा होता है, बोलो ऐसा कभी होता है? आप यहाँ रहते हैं, आपके डॉक्टर बर्मिंघम में है, ऐसा होता है? आप यहाँ रहते हैं, आपके डॉक्टर जनावल पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसा होता है? तो ये क्या है? रूहानी बीमारी के इस्लाह के लिए पीर साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कहते हमारे डॉक्टर के बाद रजिस्टर हो गया है जी। ये सारी हिमाकत है। बस ये हदीस में ये बात आ गई कि मोहब्बत अल्लाह के लिए हो। जब अल्लाह के लिए है, आपको हर मोड़ पर उसके डॉक्टरी के आप मोहताज हैं, उसके एडवाइस के मोहताज हैं। लिहाजा ये बड़े बड़े पीरों के ख्वाहिश छोड़ दो। अपने एरिया में कोई बड़े हैं तो ठीक है जनाब वाली, लेकिन ये जांच लो कि इसके साथ मिलकर, इसके हाथ में हाथ डालकर मुझे अल्लाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह है। इसके लिए कोशिश। नंबर 3, वअन यकरहा अन यरजिअ इलल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार बाद अन अनक़ज़हु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मिन्हु। कुफर की तरफ लौटने को बुरा जाने, कुफर की तरफ लौटने को बुरा जाने। कुफर की तरफ लौटने का एक माना तो ये हुआ कि काफिर लोग जो इनका रास्ता है, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, कुरान का इनकार, रसूल का इनकार, हदीस का इनकार, इन्हें इनकार करके काफिर हो गए। एक माना काफिर की तरफ लौटने का एक माना हुआ, और एक माना हुआ काफिर लोगों के ज़िंदगी कल्चर तहजीब जो है उधर चले गए, पसंद आ रहा है हाँ जी। और जनाब वाली उन्हीं के लिबास पोशाक, उन्हीं के तर्ज ज़िंदगी और जनाब वाली तरीक़ ज़िंदगी उन्हीं की है। अपने ज़ाहिर भी उनके साथ कहते हैं, बड़ा इज़्ज़त के लिए हासिल, इज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ होने के लिए इनकी कॉपी करना ज़रूरी है। तो कुफर और कुफर के काम के तरफ, काफरों के तरफ जाने को इतना बुरा जाने जितना कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है जी। आग में डाले जाने को बुरा जानता है। अल्लाह ने कुफर से बचाया, फिर भी ईमान का दावा करते हुए फिर दोबारा काफरों के हरकत पसंद करे, कुफर को पसंद करे, काफिरों के साथ मील को पसंद करे, मुशाबहत तशब्बुह को पसंद करे। ऐसा न हो। इन 3 चीज़ों का एहतमाम जिसके अंदर है उसका ईमान महफूज है। अब आप बतलाइए, ये 3 चीज़ें यानी शरीयत की पाबंदी खूब सख्ती के साथ, किसी शेख से मुरीद होकर उनके एडवाइस के मुताबिक चलने की पाबंदी, और काफिरों से इतने दूर, कुफर से इतने दूर, इतने भागना जैसे कि आग से भागना होता है। तो ये तीनों चीज़ें आना ज़रूरी है। अब आप बताओ, आपके जनाब वाली हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या कर रहे हैं? कहते हैं उस्ताद जी ये तो 3 काम बड़ा मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल काम समझते हैं। अला या अय्युहस्साक़ी अदिरका सौमना बिलहा के इश्क आसान नमूद अव्वल वले उफ्ताद मुश्किल हा। अजी देखने में तो बड़ा लगता है ऐसा ही, लेकिन देखो, लेकिन ऐसा है, करने से पहले समझ गए मुश्किल है। अब बताओ ये कोई आसान काम है? बच्चा आपका या आप, एक बहुत बड़ा बैंक है, डाका डालने के लिए पिस्तौल सब ले जाकर मैंने ठुस टास करके तोड़ ताड़ के पूरा बैंक लूट कर लेके आए। बताओ ये मुश्किल काम है? या था
कितना मुश्किल काम है ना, बताओ ये कैसे आसान हो गया फिर? ये कैसे, ये तो बच्चे तो बड़े आसानी से 16 साल 17 साल के बच्चे कर रहे हैं। इतना मुश्किल काम आसानी के साथ कर रहे हैं जो आपने कभी ख्याल नहीं किया हो, इतना बड़ा काम कैसे कर गया, ताज्जुब करते हैं जी। अभी जनाब आली उधर गए, कैसे के लड़की या कोई लड़की कैसे के लड़का के साथ, कहते हमने वहां में गुमान में नहीं है था कि मेरी बच्ची और ये हरकत, मेरे बच्चा और ये हरकत, कहो इतना मुश्किल काम आसानी से कर लिया जी। ये तो दुनिया में इतना मुश्किल काम आसानी से हो रहा है, और ऊपर ये कोई कम मुश्किल है जहन्नम की आग और कब्र में फरिश्तों की पिटाई सजा, ये कोई कम मुश्किल है? इतने मुश्किल कामों से को आप और हम आसान समझे, बच्चों को फ्री छोड़ दिया है जी, ये फ्री छोड़ दिया, इतने मुश्किल काम कर रहे हैं। और इसके मुकाबला में शरीयत के पाबंदी इतना मुश्किल नहीं है, इसके मुकाबला में अच्छा इंसान बनने के लिए ये 3 काम इतना मुश्किल नहीं है, वो ज़्यादा मुश्किल है। और अल्लाह की तरफ से वादा भी है, आप समझ रहे हैं मुश्किल, लेकिन अल्लाह की तरफ से वादा क्या है? फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। अल्लाह वो कादिर मुतलक है, कहते हैं आसानियाँ बनाने वाले हम हैं, आसानियाँ बनाने वाले हम हैं, बस तुम्हारे बिलीव हम पर हो, जिसको तुम मुश्किल समझ रहे हो हम उसको आसान बना सकते हैं जी। और वादा है जो आदमी अल्लाह के रास्ता में अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करके खर्च करता है, आता फअम्मा मन आता वत्तक़ा, और अल्लाह से डरता है, तक़वा अख्तियार करता है, वसद्दक़ बिलहुस्ना, और कलमाए हुस्ना की तस्दीक करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तय्यबा की तस्दीक करता है जी। जी तो कहते हैं दिलो जान से ये कहता है ये कलमा, ये इस्लाम के मैसेज और पैगाम जो है वो दिलो जान से यकीन करता है कि यही सच्ची बात है, सच्चा पैगाम है, इसमें कभी किसी किस्म के शुकूक और शुबहात की गुंजाइश नहीं है। तो फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, तो अनकरीब हम, वो देर नहीं लगाएंगे अल्लाह ताला, अनकरीब हम आसान कर देते हैं, अनकरीब हम उसको आसान कर देते हैं, जन्नत की राह चलने को आसान कर देते हैं। वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना, जो अल्लाह के शरीयत की पाबंदी किए बगैर अलल ठप वैसे ही अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करता है, जहाँ खर्च करना था वहाँ नहीं करता है, वस्तग़ना, और अल्लाह से, अल्लाह के पकड़ से बेनियाज होकर, निडर होकर जिंदगी गुजार रहा है, वकज़्ज़ब बिलहुस्ना कलमा तय्यबा, और इस्लाम की इस पैगाम की तस्दीक करता है, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, तंगी अतरीक़तल उसरा, यानी जहन्नम का तरीका उसके लिए हम आसान कर देते हैं। बड़े बड़े काम आप सोच भी नहीं सकते मगर अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। जैसे उनके लिए वह काम आसान हो गया, ऐसा ही सच्चे राह पर चलने के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ कर देंगे, वादा है। लिहाजा मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अपनी भलाई समझो, अपने दोस्त अहबाब और औलाद घर वालों की भलाई समझो कि बाकायदा मुअस्सर प्लान करें इस बात के लिए कि शरीयत की पाबंदी आ जाए, और सब मिलकर अल्लाह के रज़ा हासिल करने के लिए किसी बुज़ुर्ग के साथ बैअत कर ले, इस्लाह जो आपके तज़किया का काम होगा। फिर जनाब आली दे के हमारे उठने बैठने खाने पीने में काफिरों के साथ कोई रिलेटिव है कि नहीं, काफिर के तहजीब के साथ कुफर के साथ कोई मैचिंग
है कि नहीं, अगर है फ़ौरन उसको निकालिए। ये 3 चीज़ों का एहतमाम ज़रूरी है, इंशाअल्लाह दीन महफूज हो जाएगा। तो इसीलिए हम तो मकतब की तालीम को बहुत ही, आप हज़रात अहले इल्म इस मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया उसको बनाएं, उसके लिए प्लान बनाएं कि बच्चे हमारे या आपके बच्चे ही हैं। जो दो कौम के मुसलमान के घर के बच्चे नहीं हैं, ख़ुद अपने बच्चे ही हैं। उनके ईमान की, दीन की हिफाजत के लिए खुद ही हर चीज़ लिखी हुई होगी, ज़रूरत नहीं। यहाँ के हालात के हिसाब से जो कुछ ज़रूरत है मीटिंग करके समझ करके कोई प्लान करे, ताकि हर बच्चे के अंदर ये 3 चीज़ें आ जाएं। ऐसे मेहनत हो, मशाइख की तरफ दौड़े, ऐसे मेहनत को उसके अंदर जज्बा है, शरीयत के हराम हलाल की रूल की पाबंदी करे। और जनाब वाली ये इनके, लेकिन आपके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ इन्हीं की हुकूमत है, तागूती निज़ाम और सिस्टम है। उसके लिए मैं आप हज़रात से यह दरख्वास्त करूँगा, आप उनसे न उलझें। अपने घर का पहले ख़बर लें, आप उनसे न उलझें। अब आप उनसे न उलझें। कोई ज़रूरत नहीं है कि यहूद के साथ, नसारा के साथ, का अक़वाम कुफर कौम के साथ उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम बहुत है, उलझ कर क्या फ़ायदा है। दुनिया में आग लगी हुई है, सारे मर रहे, जल रहे, पूरी दुनिया लाल हो गई है। तो मज़ीद लाल करने के बजाय जो मर रहे हैं वो ईमान से मरे, मरने वाले ईमान से मरे, ऐसी मेहनत हो। भरोसा नहीं है मैं आप मस्जिद जो सही तरीक़ा से चलाए भी, चलने भी देंगे ये लोग या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब तक चले ये मेहनत जारी रहे कि जिस दिन हम मरेंगे, जिस दिन ये हमें मारेंगे, जिस दिन हमारे गला काटेंगे, हमारे खून बहाएंगे, उस दिन हमारे पास हमारा कलमा साथ दे। कहीं ऐसा न हो कलमा हाथ से छूट गया, ईमान हाथ से छूट गया, ऐसा ना हो। तो ईमान की हिफाजत का मतलब ये है, मरना जीना तो सब कुछ होगा, सब कुछ होकर भी ईमान के साथ हम रहे, कलमा के साथ रहे, ये मेहनत हो। वरना आज देखो ये ना होने की वजह से आपके हमारे में अल्लाह की फितरत है, कुछ देर तो नहीं हो रही। तो ये है कि जैसे हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने आँख दी, हम देखते हैं, आँख खुल दिया और ऑटोमेटिकली नज़र आता है। कान दिया अल्लाह ताला ने, आवाज़ आती है फ़ौरन कान में आ जाती है। कहे ऐसा नहीं होता है कि आदमी आँख खुली हुई हो, कोई नज़र नहीं आ रहा है जी। ये फितरत है, अल्लाह की फितरत है। इंसान के अंदर जो अज्जा अल्लाह ताला ने रखा है वो मुकम्मल करके अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। फिर यौम अज़ल में, यौम अलस्त में अल्लाह ताला ने एक चीज़ इंसान, हर इंसान की फितरत में डाल दी, ऐड कर दिया जी। वो क्या है? आदम को अल्लाह ताला ने बनाया, माँ हवा को बनाया, और बनाकर जनाब आली क़यामत तक आने वाले जितने होंगे आदम के औलाद, उन तमाम के तमाम को अल्लाह ताला ने लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, पूरे बेहतरीन क़िवाम देकर इंसान को हमने पैदा किया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इंसानियत के लिए जो चीज़ है वो सारी चीज़ें कामिल मुकम्मल बनाकर इंसान को पैदा किया। आगे करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने निकाला। निकाल कर अल्लाह ताला ने इंसान को एक और चीज़ डाली, स्पेशली वो डाली। वो क्या है? अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। यानी कि जैसा कि इंसान के लिए शनवाई है, बीनाई है, इंसान के लिए जरा बख्श है, इंसान के लिए अकल है, जहन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके साथ अज़ल में एक्स्ट्रा स्पेशल तरीक़े से एक चीज़ और बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने। हर इंसान के अंदर
अल्लाह की तलब अल्लाह ने डाल दी। तो कोई चाहे कि धर्म और मजहब को निकाल दे, ये इसका मतलब ये आँख को निकाल दो, ऐसा है। तो फितरत को बदल दो। बदल ना बदलने की सूरत में ये ऐसा है, भूख लगी अब खाने की तरफ दौड़ते हैं। अजी भूख लगी खाने की तरफ दौड़ते हैं। वो अंदर के अंदर अल्लाह ताला ने अलस्तु बिरब्बिकुम के जरिए से उसको जब अल्लाह नहीं मिलता है परेशान होता है, वो कि अल्लाह कैसे मिलेगा, अल्लाह कैसे मिलेगा, ये तलब होती है। इस तलब को बोलते हैं रूह के तलब। अजी रूह की तलब, अल्लाह। तो फरमाते हैं तो ये जो रूह की तलब है, अब हमारे बच्चे पर हम मेहनत नहीं करते हैं जी। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, धक्के दुक्के खा रहे हैं, और उनको क्या करता है पता है, अहले हदीस पकड़ लेते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हमने अगर इसके इंतज़ाम ना किया तो क्या होता है ये बता रहा हूँ। पेट में भूख लगी, हर हाल में पेट भरने के लिए आदमी कोशिश करेगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, भूख लगी किसी भी हाल में कोई चीज़ मिल गया खा लेगा बच्चा जी। ना हो पैसा चोरी करके खाएगा ज़रूर, क्यों मौत से बचने का तरीका यही है। ऐसा ही बच्चे पर मेहनत अगर हम सही नहीं किया, ये बच्चे जैसा कि पेट की तलब होती है, रूह की तलब होती है कि खुदा को पकड़ो, खुदा कहाँ मिलता है। तो ये इस तलब के लिए हमारे मकतब, हमारे मदारिस, हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, अहले हदीस पकड़ लेता है, और जनाब वाली अहले हदीस हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, वो हदीस हो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये लो। और वो अबू हनीफा क्या चीज़ है, शाफी क्या चीज़ है, माले उनको लात मारो करो, ये क्या है, बुखारी हुजूर की बात है। हो गया क्या ना, उसने पकड़ लिया। इसी तरीके पर जनाब आली दूसरे लोग पकड़ लिया, डॉक्टर लोग पकड़ लेते हैं, और आकर जन्म हमारे बच्चों को निकाल कर गोद से वो महाज में भेजता है। महाज में बच्चे खुशी से जान देने के लिए चला जाता है। ठीक है, हो गया टाइम। अच्छा ठीक। तो ये है, अगर हमने ये मेहनत नहीं की तो बच्चे इस तरीके पर लोग अगवा कर लेंगे और जाएंगे। कहाँ जाएंगे, चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। यह कोई दीन नहीं है, यकीन जाने ये कोई दीन नहीं है। कोई दीनदार दीन का नाम ले, कलमा ले और अबू हनीफा को गाली दे। कोई दीन नहीं है ये कि कोई आदमी कलमा और बुखारी का नाम ले, सहाबा को गालियाँ दे। ये कोई दीन नहीं है। इन जिनके बगैर हम आज कलमा हमें ना मिलता, जिनके बगैर कुरान और सुन्नत के नाम पर कोई चीज़ हमें ना मिलती, उनके साथ बेअदबी करो और फिर कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहो, पर यहूद नसारा के मंशा के मुताबिक आग जलाओ, मरो और मारो, मरो और मारो। अब यहूद नसारा कहते हैं तुम मरो और मारो, हमारे ऊपर तुम्हारे हुकूमत चले, इस्लाम की हुकूमत न बने। ये चल रहा है, ये इस्लाम नहीं, ये जिहाद नहीं, ये सब का सब शैतानी तलबीसात है जी। तो ये हम अगर बच्चे पर ये पहले ये गज़ा, ये तलब पूरी करने के लिए मेहनत न करने के नतीजे में ये चीज़ हो रहा है, इसलिए इस तलब को पूरे करना यहाँ ज़रूरी है, वरना ये लोग ले जाएंगे। जगह जगह कोई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जाकिर नायक है, फला है, फला है, लेकिन बाज़ लोग होते हैं अच्छे, मगर दूसरे लोग उनको सही राह पर चलने नहीं देते जी। ये क्या खुद अंदाज़ा कर ले, हमारे डॉक्टरों के पास इस्लाम आया, आज कलमा पढ़ रहे हैं, बुखारी पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। कैसे? अगर बुखारी ने मेहनत ना की होती, आइम्मा ने मेहनत ना की होती, सहाबा किराम की मेहनत न होती, तो कैसे? जिन्होंने हमें ये इतने बड़ी नेमत दी, उसको हम दे गालियाँ और कहते हैं हमारे इस्लाम जिंदाबाद, ये नामुमकिन है। इसीलिए दरख्वास्त ये है
कि किसी से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को ये कहना तू अहले हदीस है, तू फला है, तू बरेलवी है, इन चीज़ों को अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये कादियानी है, फला चीज़ है, इन चीज़ों के पीछे वक्त बर्बाद न करो। तो इसीलिए अपने आप की वो 3 चीज़ों पर मेहनत हो। अल्लाह जल्ल शानु इंशाअल्लाह यकीनन हमारे और हमारे बच्चों के और हमारे नई नस्ल की ईमान की हिफाजत फरमाएंगे, सब महफूज हो जाएंगे, अल्लाह की हिफाजत से महफूज हो जाएंगे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।